इस वीडियो में हम डेबिट और क्रेडिट नोट की एंट्री करना एकदम इजी वे में सीखेंगे। तो डेबिट नोट वो होता है मतलब जो सामान आया है उसे रिटर्न करना। आए हुए सामान को वापस करने के लिए हम डेबिट नोट का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम परचेज की एंट्री करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम में हम बनाएंगे सप्लायर का नेम अल्ट सी से। यहाँ पर मैं लिखूँगी अमन सप्लायर नेम लिखेंगे। अब इसका अंडर लिखेंगे। इसका अंडर होता है सेंड्री क्रेडिटर्स, यानी वो हमारे लेनदार हैं, हम उसको पैसा देंगे सामान के बदले, इसलिए हमेशा सेंड्री क्रेडिटर्स होता है। फिर बनाएंगे परचेज का लेजर। परचेज का लेजर नहीं बना है, अल्ट सी से बना लेंगे। परचेज लिख देंगे। इसका अंडर होता है परचेज अकाउंट। अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ आइटम हम आ गया है। नेम ऑफ आइटम में कीबोर्ड लिखेंगे। अब जितनी भी क्वांटिटी मंगानी है उसे हम लिख देंगे। इसका रेट भी आ जाएगा और टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम जाएंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी वाला ऑप्शन दिखाता है कि हमारे स्टॉक में कितने सामान है हमारे स्टॉक में। तो वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पे देखिए HP का अब एंटर करेंगे तो जैसे कीबोर्ड हमने कीबोर्ड 20 पीस परचेज़ किया था तो यहाँ पर 20 पीस लिखा है और इसका अमाउंट 2000 है। अब चाहेंगे हमें इसे रिटर्न करना है 20 के 20 पीस या फिर 10 पीस भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अल्ट F5 करेंगे तो डेबिट नोट आएगा, मतलब परचेज़ किए गए सामान को रिटर्न करना। यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम सप्लायर का नेम लिख देंगे और लेजर में परचेस रिटर्न लिखेंगे, परचेस नहीं। एंटर करेंगे। प्रोडक्ट नेम जिसे वापस करना है वो। अब कितनी क्वांटिटी में वापस करना है तो हम 20 के 20 नहीं करेंगे, 10 पीस वापस करेंगे। रेट यहाँ पे आ जाएगा 1000 का। अब एक्सेप्ट करेंगे। अब स्टॉक समरी में जाएंगे और देखेंगे कि हमारे स्टॉक में अब कितने आइटम बचे हैं। तो उसे चेक करने के लिए सबसे पहले स्टॉक समरी में जाना होगा। इसमें आकर अब हम देखेंगे कि HP का जो कीबोर्ड है वो 10 पीस बचा है 1000 का, पहले 2000 का था। तो यहाँ पे हम डेबिट नोट कर लिए हैं। अब क्रेडिट नोट करने के लिए पहले सेल करना होगा, यानी पहले बेचना होगा प्रोडक्ट को। तो सेल करने का शॉर्टकट F8 है। पार्टी अकाउंट नेम कस्टमर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सेल्स लेजर क्रिएट करना होगा। नेम में सेल्स, अंडर इसका होगा सेल्स अकाउंट। अब एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड हमें सेल करना है, कितना क्वांटिटी करना है तो हमें करना होगा, जितनी भी करेंगे यहाँ पे लिख देंगे, जैसे 10 पीस। अब इसका रेट दे देंगे। एक पीस का रेट है 100 रुपये और इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा जब हम इसका रेट लिखेंगे। अब एंटर करके एक्सेप्ट कर देते हैं। ऑन अकाउंट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सेल हो गया है 10 पीस। अभी हमारे स्टॉक समरी में जाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं बचा होगा, खाली है स्टॉक समरी, क्योंकि हमने 10 पीस ऑलरेडी रिटर्न कर दिया था। 10 पीस ही बचा था और उसको भी सेल कर दिया। अब हमें बेचे गए आइटम को वापस मंगाना है तो इसके लिए हम करेंगे क्रेडिट नोट, यानी जो प्रोडक्ट हम सेल कर चुके हैं उसे वापस लाना है कस्टमर से। तो इसका शॉर्टकट होता है अल्ट F6। पार्टी नेम करेंगे, कस्टमर से वापस हमें सामान लाना है तो उसका नेम सेलेक्ट करेंगे। अब लेज़र करेंगे। इसका होता है सेल्स रिटर्न, सेल्स नहीं करेंगे। और इसका अंडर होता है, इसका भी अंडर सेल्स अकाउंट ही होता है। इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। एंटर करेंगे। कीबोर्ड हमें वापस मंगाना है
तो हम 10 पीस जो बेचे थे 10 के 10 वापस मंगाएंगे। बस एंटर हो गया है, ऑन अकाउंट करेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब स्टॉक समरी में जाएंगे, हम देखेंगे कि जो 10 पीस था वो वापस आ गया होगा HP का कीबोर्ड। तो यहाँ पे वापस आ गया है, हमने मतलब क्रेडिट नोट हमारा सक्सेसफुली काम कर गया है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है या कोई कन्फ्यूज़न है क्रेडिट और डेबिट नोट की एंट्री करने में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।